नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को इकाई 9 दो अज्ञात राशि वाले रेखीय समीकरणों को हल करना बताऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, जो रेखीय समीकरण हैं या कह लीजिए जो युगपत समीकरण हैं, उनको हल करने की दो विधियाँ होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो विधियों का ही जिक्र किया गया है, बाकी हल इनको तीन विधियों से भी किया जा सकता है। तो देखिए, पहली है विलोपन विधि, दूसरी है प्रतिस्थापन विधि और तीसरी है वज्र गुणन विधि। लेकिन यहाँ पर सिर्फ दो विधियाँ बताई गई हैं, यानी कि आपके सिलेबस में दो विधियाँ हैं, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। तो देखिए, विलोपन विधि क्या होती है। तो देखिए, अक्सर दिए गए युगपत समीकरणों को केवल जोड़ने तथा आपस में घटाने पर एक चर का विलोपन हो जाता है और मात्र एक अज्ञात चर रह जाता है। इसका मान ज्ञात करने के पश्चात किसी दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करने पर दूसरे का मान ज्ञात हो जाता है। तो यह जो संपूर्ण क्रिया विधि है, इसी को क्या कहते हैं, विलोपन विधि कहते हैं। और प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो देखिए, इस विधि के अंतर्गत प्रायः क्या करते हैं कि एक अज्ञात चर का मान दूसरे अज्ञात चर के पद में रखने पर उसे दूसरे समीकरण में रखकर उस दूसरे अज्ञात चर का मान निकाल लेते हैं। तत्पश्चात उस दूसरे चर के मान को किसी समीकरण में रखकर पहले अज्ञात चर को निकाल लेते हैं। यह संपूर्ण विधि क्या कहलाती है, प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप लोगों को विलोपन विधि से एक सवाल करके बता रहे हैं, आप लोग बहुत ही ध्यान से देखना। देखिए, पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। निम्न समीकरणों को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, समीकरण एक है x प्लस वाई बराबर 7 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 8। यहाँ पर इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब यहाँ पर देखिए, एक चर यहाँ पर बराबर है। देखिए, यहाँ पर y बराबर हैं। अगर बराबर ना हो तो सबसे पहले गुणा करके इसको बराबर करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर देखिए एक चर बराबर दिया हुआ है तो सीधे से यहाँ पर हम लिखेंगे जोड़ने पर। देखिए, चिन्ह विपरीत हैं, बराबर वाले चर के देखिए चिन्ह विपरीत हैं, इसलिए लिखेंगे जोड़ने पर। और अगर चिन्ह विपरीत ना होते तब जो है, यानी कि चिन्ह समान होते तब जो है लिखते घटाने पर, क्योंकि घटाने पर जब लिखते हैं तो यहाँ पर नीचे के चिन्ह चेंज हो जाते हैं और जब चिन्ह चेंज हो जाते तो दोनों चिन्ह अलग अलग हो जाते। तो इस प्रकार से एक चर का यहाँ पर विलोप हो जाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए चिन्ह जो है विपरीत हैं, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर। और उसके बाद फिर देखिए, जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर देखिए इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 2x में एक x जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और यहाँ पर 7 में 8 जुड़ जाएगा तो 8 7 15 होता है, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x को इधर ही रखेंगे, इस 3 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर 15/3 हो जाएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे तो देखिए तीनों पक्षी 15, यानी कि सरल कर लेंगे तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए x की वैल्यू यहाँ से आ गई है। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को इन दोनों किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में x का मान रख लेंगे तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 7, ये समीकरण 1 है। अब यहाँ पर x की जगह पर 5 इसकी वैल्यू रख लेंगे तो यहाँ पर 5 प्लस वाई बराबर 7 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर y बराबर इस 5 को पक्षांतर कर लेंगे तो देखिए 5 इधर प्लस कर रहा उधर जाएगा तो माइनस करेगा तो यहाँ पर 7 माइनस 5 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए y बराबर, यहाँ पर 7 में से 5 को घटा लेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है y की वैल्यू आ जाएगी, यानी कि यहाँ पर देखिए x बराबर 5 आ गया और y बराबर 2 आ गया। तो इस प्रकार से जो है x और y के मान बहुत ही आसानी से निकाले जा सकते हैं। यानी कि कोई भी युगपत समीकरण दिए हों तो उसकी सहायता से जो है यहाँ पर विलोपन विधि आप लोगों को बता दी गई है। इस विधि से बहुत ही आसानी से x और y के मान निकाले जा सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए, आप लोग विलोपन विधि सीख चुके हो, अब यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि आप लोग जान लीजिए।
देखिए प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना। देखिए समीकरण दिए हुए हैं 3x + 2y बराबर 0 और समीकरण दूसरा दिया हुआ है 2x + y बराबर -1। तो यहाँ पर सबसे पहले इन समीकरणों को मान लेंगे। ये समीकरण 1 हो जाएगा और ये समीकरण 2 हो जाएगा। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम समीकरण 1 को ले लेते हैं समीकरण 1 से। अब यहाँ पर देखिए एक समीकरण ले लेते हैं और उससे जो है एक चर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3x + 2y बराबर 0 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, एक चर एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 3x बराबर -2y, यानी कि इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो -2y हो जाएगा। और फिर x बराबर इसको भी पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर -2y/3 हो जाएगा। अब ये जो है x की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, यानी कि यहाँ पर जो समीकरण लेकर के चलेंगे उसमें से एक चर की वैल्यू निकाल लेंगे और फिर दूसरे समीकरण में रख लेंगे। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 लेकर के चले थे तो यहाँ पर अब x की वैल्यू दूसरे समीकरण में रखेंगे। अगर यहाँ पर समीकरण 2 लेकर चले होते तो यहाँ पर अगर 2 लेकर चलते तो यहाँ पर जो है x की वैल्यू समीकरण 1 में रखते। ये विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है, यानी कि जिस समीकरण को लेकर के यहाँ पर चलना है उससे जो दूसरा समीकरण है उसमें मान रखना होता है। ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, यानी कि ये नहीं कि यहाँ पर x की वैल्यू आई है तो इस x की वैल्यू को समीकरण 1 में ही रख दिया जाए, तब गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 में रखने पर तो यहाँ पर देखिए अब ये x की वैल्यू इसमें रखेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 × हो जाएगा -2y/3, यानी कि यहाँ पर देखिए x की जगह पर ये वैल्यू रख दी गई है और फिर +y बराबर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसका गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा -4y/3 हो जाएगा और +y बराबर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो -4y और +3y हो जाएगा। -4y +3y हो जाएगा और अपान में 3 हो जाएगा बराबर -1 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इस 3 को भी उधर पक्षांतर कर देंगे और यहाँ पर देखिए 4 में से 3y घट जाएगा तो यहाँ पर -y बचेगा और बराबर यहाँ पर देखिए ये बटे में उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, यानी कि -3 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर y बराबर 3 आ जाएगा, यानी कि यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन को इधर साइड में कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए y की वैल्यू आ चुकी है। अब y का मान किसी भी समीकरण में रख लेंगे और x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं y का मान, देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर, यह समीकरण 2 में रख लीजिए जिसमें भी रखना चाहें। तो y का मान समीकरण 2 में रख लेते हैं। समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि जो समीकरण आपको आसान लगे उसी में मान रखते हैं, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखते हैं जिससे ज़्यादा कैलकुलेशन न करना पड़े। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 जो है वो कठिन थोड़ा सा लग रही है और समीकरण 2 आसान लग रहे हैं, तो यहाँ पर हम जो है y का मान समीकरण 2 में रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 2x + y की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, तो 3 रख लेंगे बराबर -1 हो जाएगा और फिर 2x बराबर इसको पक्षांतर कर लेंगे तो -1 और -3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए -3 हो गया। अब 2x बराबर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पर देखिए जो है -4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए प्लस तो हो जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, यानी कि -4 यहाँ पर हो जाएगा। अब x बराबर -4/2 हो जाएगा। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो -2 हो जाएगा। इस प्रकार से x बराबर -2 आ जाएगा, यानी कि y की वैल्यू देखिए कितनी आई है, 3 आई है और x की वैल्यू कितनी आई है, -2। तो इस प्रकार से जो है x और y की वैल्यू जो है प्रतिस्थापन विधि से निकाली जा सकती है। तो इस प्रकार से आप लोग विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों आप लोग सीख गए हैं। अब एक क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि से और कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्न समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए यहाँ पर भी 2 समीकरण दिए हुए हैं और इनको प्रतिस्थापन विधि से
हल करना है। देखिए विलोपन विधि आसान है क्योंकि उसमें जो है पहले स्टेप में ही जो है एक जो चर होता है वो गायब हो जाता है, यानी कि विलोप हो जाता है, और दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं और फिर उसका मान किसी समीकरण में रख करके और फिर दूसरे वाले चर का मान निकाल लेते हैं। लेकिन इसमें क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले समीकरण 1 से एक चर का मान निकालते हैं, उसके बाद उसको दूसरे में रखते हैं और उसके बाद फिर एक चर का मान आता है और फिर उस चर का मान किसी दूसरे समीकरण में रखते हैं, तब जा कर के दोनों चरों का मान आता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है प्रतिस्थापन विधि से और देख लेते हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन आप लोग हल कर चुके हो। तो यहाँ पर देखिए हम समीकरण 1 लेकर के चलते हैं, समीकरण 1 से। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस का 6, और अब यहाँ से देखिए x को इधर ही रखते हैं, इस y को पक्षांतर कर देते हैं, तो यहाँ पर माइनस का 6 और प्लस का y हो जाता है। अब यहाँ पर जो है x की वैल्यू आ चुकी है। अब यहाँ पर लिख लेंगे x का मान समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करने पर, तो देखिए यहाँ पर इसका मान प्रतिस्थापित कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए जो है x बराबर दिया हुआ -6 प्लस वाई, और यहाँ पर देखिए समीकरण 2 क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं x प्लस वाई बराबर माइनस का 18 है, और यहाँ पर x की जगह पर ये इतना लिखना है, तो यहाँ पर x की जगह पर ये इतना लिख लेंगे माइनस का 6 प्लस वाई, और उसके बाद फिर प्लस का y है और बराबर में माइनस का 18 है। तो यहाँ पर देखिए जो है प्लस की y दोनों हैं, तो यहाँ पर ये जुड़ जाएंगी, तो माइनस का 6 और प्लस का 2y हो जाएगा और बराबर माइनस का 18 हो जाएगा। अब इस 6 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो यहाँ पर 2y बराबर माइनस का 18 और प्लस का 6 हो जाएगा। अब 18 में से 6 घट जाएगा, सॉरी यहाँ पर देखिए माइनस का 18 है और यहाँ पर प्लस का 6 है, तो यहाँ पर 18 में से 6 घट जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो है प्लस माइनस आपस में घटते हैं और चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगता है। तो यहाँ पर जो है घट तो जाएंगे लेकिन चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगेगा, क्योंकि जो है यहाँ पर माइनस जो है माइनस वाली संख्या बड़ी है, तो इसलिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो यहाँ पर 2y बराबर देखिए कितना हो जाएगा, माइनस का 12, और उसके बाद फिर y बराबर हो जाएगा देखिए माइनस का 12/2। अब 2 छक्का 12, यानी कि इसको सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर y बराबर माइनस का 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है y की वैल्यू आ गई है, और देखिए अभी हमको क्या करना है, x की वैल्यू भी निकालनी है। तो यहाँ पर y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए समीकरण 1 में रख देंगे, तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर माइनस का 6। अब यहाँ पर माइनस का 6 जो है y की जगह पर रखेंगे, तो यहाँ पर x माइनस यहाँ पर माइनस का 6 हो जाएगा, बराबर जो है माइनस का 6 हो जाएगा। अब इधर साइड में इसको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा प्लस का 6 और बराबर हो जाएगा माइनस का 6। अब यहाँ पर x बराबर इसको इधर पक्षांतर करेंगे, तो देखिए माइनस का 6 और माइनस का 6 हो जाएगा, और फिर x बराबर देखिए 6 यहाँ पर जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों में माइनस का चिन्ह है, तो माइनस माइनस जुड़कर माइनस होते हैं, तो यहाँ पर 6 12 हो जाएगा, यानी कि माइनस का 12 हो जाएगा। तो इस प्रकार से y की वैल्यू देखिए माइनस की 6 आ जाएगी और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 12। तो इस प्रकार से प्रतिस्थापन विधि से कोई भी क्वेश्चन आसानी से हल किया जा सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुना है, संख्याएं बताइए। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2016 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा 2 तरीके से लगते हैं, एक चर से और 2 चर से। तो आप लोग दोनों चर से ऐसे क्वेश्चन लगाना सीख लीजिए, और कोई भी विधि से आप लगा सकते हैं, यानी कि चाहे एक चर से लगाएं चाहे 2 चर से लगाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चर से कैसे इसको लगाना है वो आप लोगों को बताऊंगा, और अगर 2 चर से लगाना हो तो देखिए आपको प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि से आप लोगों को समीकरण हल करना पड़ेगा, यानी कि 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे, और उसके बाद दोनों समीकरण प्रतिस्थापन विधि या तो विलोपन विधि से हल करने पड़ेंगे। और यहाँ पर जब देखिए एक चर से जो है हल करेंगे तो उससे जो है आपके समीकरण 2 नहीं बनेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन हल हो जाएगा।
तो यहाँ पर एक चर से कैसे इसको हल करेंगे ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो देखिए, दो संख्याओं का योग 24 है, उनमें से एक संख्या दूसरे की 2 गुना है, ये यहाँ पर कहा गया है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम मान लेंगे, माना पहली संख्या बराबर x है, माना पहली संख्या बराबर x है। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि उनमें से एक संख्या दूसरी की 2 गुनी है। तो यहाँ पर हम एक संख्या x मान लिए हैं, तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो दूसरी संख्या बराबर, तो देखिए दूसरी संख्या जो है वो पहली की 2 गुनी है। तो यहाँ पर पहली संख्या ये माने तो दूसरी क्या हो जाएगी, 2x हो जाएगी। अब जो है यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 24 है। तो यहाँ पर एक संख्या ये हो गई और एक उसकी 2 गुना हो गई। अब कहा गया है कि दोनों संख्याओं का जो योग है वो 24 के बराबर है। तो यहाँ पर इन दोनों का योग कर लेंगे, तो यहाँ पर 24 के बराबर कर देंगे। अब देखिए 2x में एक x जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3x हो जाएगा और 3x बराबर 24 यहाँ पर लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा 24/3, यानी कि इस 3 को पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 x के साथ में गुणा कर रहा है, तो इधर जाएगा तो भाग करेगा, तो यहाँ पर 3 24 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो है x की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पर इसका मान उठा करके यहाँ पर रख देंगे, तो यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या निकल आएगी। तो यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, अतः पहली संख्या बराबर 8 तथा दूसरी संख्या बराबर, तो देखिए दूसरी संख्या 2x कहा गया था, तो यहाँ पर 2 × 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी कि एक संख्या 8 आ जाएगी और दूसरी संख्या 16 आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए 2016 में पूछा गया है, तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ लीजिए। तो इस प्रकार से एक चर से कोई भी क्वेश्चन आसानी से किया जा सकता है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई निकालिए। देखिए अभी आप लोग एक चर से एक क्वेश्चन कर चुके हैं, अब यहाँ पर मैं आप लोगों को दो चर से कैसे हल करें वो बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पर हम जो है मान लेंगे कि माना आयत की चौड़ाई बराबर देखिए, चाहे पहले चौड़ाई मान लीजिए और चाहे पहले लंबाई मान लीजिए, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप चाहें तो यहाँ पर चौड़ाई मान लें और चाहे तो लंबाई मान लें। तो यहाँ पर देखिए हम जो है पहले लंबाई ही मानते हैं। माना आयत की लंबाई बराबर x है तथा चौड़ाई बराबर y है। देखिए जब एक चर से करते हैं तो वहाँ पर जो है हमेशा पहले चौड़ाई मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहा गया है कि जो आयत की लंबाई है उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि पहले चौड़ाई x मानते, उसके बाद फिर लंबाई क्या हो जाती, x+5 हो जाती। तो इस कंडीशन में यानी कि एक चर से अगर इसको करना होता तो पहले हम चौड़ाई ही मानते, इसलिए यहाँ पर चौड़ाई लिख दिए थे। लेकिन अब हम जो है दो चर से कर रहे हैं, तो दो चर से हम क्या करेंगे कि आयत की लंबाई अलग मानेंगे और आयत की चौड़ाई अलग मानेंगे। तो यहाँ पर देखिए दो चर मान लिए हैं, तो आयत की लंबाई x हो गई और चौड़ाई y हो गई। अब जो है यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त से। तो देखिए प्रथम शर्त में क्या कहा गया है कि आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पर चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि जो है लंबाई जो है वो क्या है 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ पर देखिए अगर x में से हम जो है 5 को घटा दें तो ये y के बराबर हो सकता है। देखिए क्योंकि यहाँ पर जो x है वो क्या है 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो यहाँ पर x में से जो है 5 अगर घटा दें तो y के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, x माइनस वाई बराबर प्लस का 5 हो जाएगा, यानी कि जो है इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। और उसके बाद फिर अब समीकरण 2 के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे द्वितीय
शर्त से। तो देखिए द्वितीय शर्त में कहा गया है कि यदि आयत का परिमाप 40 सेंटीमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई निकालिए। तो यहाँ पर देखिए आयत के परिमाप का फार्मूला लगा देंगे। आयत का परिमाप बराबर, तो देखिए आयत के परिमाप का फार्मूला होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर देखिए 2 लंबाई प्लस चौड़ाई लिख लेंगे, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। अब यहाँ पर देखिए आयत का परिमाप ऑलरेडी दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 40 लिख लेंगे और 2 इंटू लंबाई माने हैं कितनी x और प्लस चौड़ाई y है, तो यहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो है इसको इधर कर लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस 2y और उसके बाद फिर जो है इसको, या चाहें तो यहाँ पर 2 को इधर पक्षांतर कर दें तो डायरेक्ट जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर, इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर जाएगा डिवाइड करेगा तो यहाँ पर 40/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x प्लस वाई बराबर 20 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए ये समीकरण 2 आ जाएगी, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब जो है इन दोनों समीकरणों को चाहे तो विलोपन विधि से और चाहे प्रतिस्थापन विधि से, जो आपको आसान लगे उसकी सहायता से आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो है समीकरण 1 इसके नीचे उतार लेते हैं। तो देखिए समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर देखिए 5, ये समीकरण 1 है। अब यहाँ पर देखिए जो है दोनों चर बराबर हैं, यानी कि यहाँ पर देखिए x यहाँ पर भी है और y यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर देखिए इसके चिन्ह विपरीत हैं, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे जोड़ने पर, यानी कि जोड़ने पर लिखेंगे तो ये दोनों पद कट जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए y से y कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 2x और बराबर इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 25 और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर x बराबर हो जाएगा, इस 2 को इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर 25/2 हो जाएगा और फिर x बराबर हो जाएगा, इसको भाग करेंगे तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 12.5, क्योंकि 12 दूना 24 और यहाँ पर 0.5 यानी कि 1 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 12.5 का अगर 2 से गुणा करें तो 25 हो जाएगा और अगर 25 को 2 से भाग करें तो यहाँ पर 12.5 आएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू निकल आएगी। अब यहाँ पर देखिए x का जो मान है वो किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर लिख लेते हैं, समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 5। अब यहाँ पर देखिए जो है x की वैल्यू रख लेंगे तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू है 12.5 माइनस वाई बराबर 5। अब यहाँ पर माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5 माइनस 12.5। अब यहाँ पर देखिए माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5, इसमें से घटाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर देखिए हो जाएगा 7 5 12 होता है, यानी कि 7.5 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए माइनस का 7.5 आएगा, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर देखिए प्लस का 7.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए y बराबर 7.5 आ गया। तो इस प्रकार से अब नीचे लिख सकते हैं अतः आयत की लंबाई बराबर, अतः आयत की लंबाई बराबर, तो देखिए लंबाई यानी कि x माने थे तो x की वैल्यू आई है 12.5 और उसके बाद फिर आयत की चौड़ाई बराबर कितनी हो जाएगी, तो देखिए चौड़ाई हो जाएगी 7.5। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 2 चर से कोई भी क्वेश्चन किया जा सकता है। इससे पहले अभी आप लोगों को 1 चर से कैसे हल करते हैं उसको भी बता चुके हैं। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए तो उसका मान 2/3 और यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए, 2017 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको भी 2 चर से करते हैं। तो देखिए कहा गया है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि 1 घटा दिया जाए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भिन्न ही मान लेते हैं कि माना वो भिन्न, इसको भी 2 चर से करते हैं। माना वो भिन्न बराबर
x अपान y है। इस तरीके से इसको मान लेते हैं, क्योंकि भिन्न हमेशा बटे में होती है, तो इस तरीके से x अपान y मान लेते हैं। अब यहाँ पर जो है प्रथम शर्त से लिखेंगे, प्रथम शर्त से। तो देखिए प्रथम शर्त में कहा गया है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए जिसके अंश में यदि एक घटा दिया जाए। तो देखिए अंश में एक घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा और अपान y हो जाएगा। यानी कि एक घटा दिया गया है अंश में तो उसका मान 2/3 हो जाता है। तो यहाँ पर बराबर में 2/3 लिख लेंगे। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और माइनस का 3 बराबर हो जाएगा 2y। अब इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर 3x माइनस का 2y बराबर 3 हो जाएगा। यानी कि इसको मान लेंगे समीकरण 1। और अब यहाँ पर लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त से। तो देखिए द्वितीय शर्त में क्या कहा गया है, कहा गया है यदि उसके हर में 4 जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर देखिए x अपान y है और इसके हर में 4 क्या करना है, जोड़ दिया जाए। तो यहाँ पर जोड़ देंगे 4 और उसके बाद फिर जोड़ दिया जाए तो उसका मान 1/2 हो जाता है। तो उसका मान 1/2 हो जाता है तो बराबर में 1/2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए 2x बराबर हो जाएगा y प्लस 4 और फिर जो है यहाँ पर 2x, इसको इधर पक्षांतर कर लेंगे तो माइनस का y हो जाएगा बराबर में 4 हो जाएगा। तो इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके नीचे हम समीकरण 1 को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 3x माइनस का 2y बराबर हो जाएगा 3 समीकरण 1। अब यहाँ पर देखिए कोई भी पद जो है वो बराबर यहाँ पर नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि किसी पद में जो है गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो ये समीकरण है अगर इसमें 2 से गुणा कर लें तो यहाँ पर ये पद बराबर हो सकता है y वाला। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, तो यहाँ पर देखिए गुणा कर लेंगे और जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 दूना 4x हो जाएगा और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर हो जाएगा 4x और माइनस का 2y और माइनस का 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस का 4 8 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो है 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4x और माइनस का 2y हो जाएगा और यहाँ पर 4 दूना 8 हो जाएगा। अब इसको मान लेंगे समीकरण 3 और उसके बाद फिर इसके नीचे लिख लेंगे समीकरण 1, 3x माइनस का 2y बराबर 3 हो जाएगा। ये समीकरण 1 है। अब यहाँ पर लिखेंगे जो है देखिए चिन्ह दोनों के यहाँ पर बराबर हैं, तो यहाँ पर जो है क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे, क्योंकि घटाने पर चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। तो यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो है ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, यानी कि जो चिन्ह नीचे वाले हैं वो बदल जाएंगे। यहाँ पर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 1x बचेगा और बराबर में यहाँ पर 8 में 3 जाएगा तो यहाँ पर 5 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू यहाँ से निकाल आएगी, x बराबर 5। अब x का मान जो है वो किसी भी समीकरण में रख लेंगे। तो नीचे लिख लेते हैं x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर। तो यहाँ पर देखिए एक समीकरण में इसका मान रख लेंगे। तो समीकरण 1 देखिए क्या है, 3x माइनस 2y बराबर 3 और यहाँ पर देखिए x की जगह पर 5 रखना है तो यहाँ पर 3 इंटू 5 माइनस 2y बराबर 3 हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसका गुणा कर लेंगे तो यहाँ पर तीनों पक्षी 15 हो जाएगा और माइनस का 2y बराबर का 3 हो जाएगा। और फिर इस 15 को उधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2y बराबर 3 और माइनस का 15 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर माइनस का 2y बराबर देखिए 15 में से 3 जाएगा तो माइनस का 12 बचेगा। अब यहाँ पर y बराबर हो जाएगा, देखिए इस माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12/2। तो यहाँ पर देखिए 12/2 कर लेंगे। अब 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 छक्का 12, यानी कि यहाँ पर y बराबर आ जाएगा 6। अब देखिए हमको भिन्न ज्ञात करना था। अब यहाँ पर x और y की वैल्यू निकल आई है तो हम भिन्न माने थे x/y, तो यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे अतः भिन्न बराबर। तो देखिए भिन्न क्या आ जाएगी, यहाँ पर x अपान y माने थे तो यहाँ पर x की वैल्यू आई है 5 और y की वैल्यू आई है 6, यानी कि 5/6 हमारा
जो है मान आ जाएगा, यानी कि वह भिन्न कौन सी होगी, 5/6। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। ये क्वेश्चन भी देख लीजिए 2018 में पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे समझ लीजिए। पुनः एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए। 700 को ऐसे दो भागों में बांटिए कि एक भाग का 40% दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक हो। ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे मानेंगे, यहाँ पर देखिए माना पहला भाग लिख लेंगे, माना पहला भाग बराबर x है, तो दूसरा भाग क्या हो जाएगा, तो दूसरा भाग बराबर, तो देखिए 700 को जो है दो भागों में बांटना है, तो अगर पहला भाग जो है x हो जाएगा तो दूसरा कितना हो जाएगा, तो दूसरा देखिए 700 में से ही x घट जाएगा, तो ये हो जाएगा दूसरा भाग। तो इस प्रकार से पहला भाग और दूसरा भाग जो है माना जा सकता है। और उसके बाद अब यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न में क्या कहा गया है वो यहाँ पर कंडीशन बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में कहा गया है कि एक भाग का 40% दूसरे के 60% से 80 अधिक है। तो देखिए एक भाग का 40%, यानी कि हम इसका 40% कर देंगे, x का जो है 40%, तो यहाँ पर देखिए x का 40% हो जाएगा। और जो है कहा गया है कि दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, यानी कि दूसरे भाग का 60% कर देंगे। तो यहाँ पर दूसरा भाग देखिए कितना है, 700 माइनस x है, तो इसका जो है हम क्या कर देंगे, इसका कर देंगे 60%। और 60% से 80 अधिक है, यानी कि ये 80 अधिक है, तो हम क्या करेंगे, या तो इसको 80 अधिक कर दें और या तो इसको जो है इसमें से 80 घटा दें। तो यहाँ पर जो है इसमें ही हम 80 जो है प्लस किए दे रहे हैं, क्योंकि कहा गया है देखिए दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक है, तो दूसरा भाग ये है और दूसरे भाग के 60% से 80 अधिक ये है। तो यहाँ पर 80 अधिक अगर इसको कर दें दोनों बराबर में हो जाएंगे। अब जो है यहाँ पर जो है इस तरीके से प्रतिशत में इसको लिख लेते हैं। देखिए x का 40% क्या हो जाएगा, x गुणे 40/100 हो जाएगा। और इसी तरीके से इसको लिख लेंगे, तो यहाँ पर 700 माइनस x और गुणे 60% इसका हो जाएगा, तो 60 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और यहाँ पर जो है प्लस में 80 भी है, तो यहाँ पर प्लस में 80 भी लिख लेंगे। अब इसको पक्षांतर कर लेंगे इधर, तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 40x और उसके बाद फिर बटे 100, और इसको इधर माइनस करेंगे तो यहाँ पर सारी पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, देखिए 60 और यहाँ पर हो जाएगा 700 माइनस x बटे 100 और उसके बाद फिर बराबर में 80 हो जाएगा। अब जो है यहाँ पर देखिए हर इनके बराबर हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो है इसको माइनस के रूप में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 40x और यहाँ पर हो जाएगा माइनस, इसका गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7×42, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 42,000, क्योंकि यहाँ पर 3 जीरो है तो यहाँ पर 42,000 हो जाएगा। और फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो यहाँ पर देखिए माइनस है, इसलिए माइनस की वजह से ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 60x और बटे में इसके पूरे के बटे में हो जाएगा 100 और बराबर में यहाँ पर हो जाएगा 80। अब इस 100 को उधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो है 60x में से 40x घट जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 20x और माइनस यहाँ पर हो जाएगा 42,000 और फिर बराबर यहाँ पर देखिए इस 100 को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 100 का 80 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8,000 और फिर जो है यहाँ पर 20x को इधर ही रखेंगे और इसको जो है इधर 42,000 को इधर पक्षांतर कर लेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, यहाँ पर देखिए 40x था और यहाँ पर 60x, दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पर माइनस नहीं होगा, सॉरी इसके लिए। यहाँ पर देखिए 60x प्लस का है और यहाँ पर भी 40x प्लस का है, तो यहाँ पर माइनस कर दिए, माइनस नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा, दोनों जुड़ेंगे तो यहाँ पर 100x हो जाएगा। इसको आप लोग जो है संशोधन इसका कर लीजिए, तो यहाँ पर 100x हो जाएगा। अब जो है इधर इसको भेजेंगे 42,000 को, तो यहाँ पर देखिए 100x बराबर हो जाएगा
8,000 और यहाँ पर ये प्लस का हो जाएगा 42,000। और फिर जो है इसको जब 8,000 इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए कितना, तो ये हो जाएगा 50,000। तो यहाँ पर देखिए 50,000 हो गया। और अब जो है x को इधर रखेंगे और 100 को भी उधर पक्षांतर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा, x बराबर यहाँ पर 50,000 और बटे में हो जाएगा 100। अब यहाँ पर देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर x बराबर आ जाएगा 500, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 500 आ जाएगी। अब इसकी सहायता से हम जो है 700 को दो ऐसे भागों में बांट सकते हैं, यानी कि जो पहला भाग माने थे यहाँ पर, तो देखिए पहला भाग यहाँ से निकाल सकते हैं। पहला भाग x माने थे तो पहला भाग क्या हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और फिर दूसरा भाग क्या हो जाएगा, दूसरा भाग बराबर, तो देखिए दूसरा भाग हो जाएगा 700 में से x को घटाए थे तो यहाँ पर 700 माइनस 500 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा जो है 200। तो इस प्रकार से जो है ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा, यानी कि एक जो है क्या आ जाएगा, एक भाग 500 आ जाएगा और दूसरा भाग जो है वो आ जाएगा 200। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 2018 में पूछा गया है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो इस प्रकार से आज के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।